नमस्कार, मैं अंकुर निगम और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। अभी यूजीसी नाम का एक शब्द काफ़ी चर्चा का विषय है और शिक्षक और छात्रों के बीच में यूजीसी एक चर्चा का विषय बन चुका है और चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार या फिर कोई भी संस्था कोई नियम प्रणाली लागू करती है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है और चर्चा होना भी चाहिए। तो हम यूजीसी पर बात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं यूजीसी क्या है और उसका काम क्या है और वो करता क्या है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का रेगुलेटर या फिर अभिभावक भी कह सकते हैं। यूजीसी का काम है मान्यता देना या भारत के विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। इसके बिना कोई भी विश्वविद्यालय डिग्री देने के लिए मान्य नहीं होता है। काम नंबर दूसरा, यूजीसी पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान या धनराशि वितरित करता है और उसके बाद मानक तय करता है। परीक्षा, पाठ्यक्रम और शिक्षण के न्यूनतम मानक तय करना शिक्षा की गुणवत्ता ताकि बनी रहे। इसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षाओं का आयोजन भी कराता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नेट भी कहा जाता है, और उसका निर्धारण और संचालन यूजीसी के नियमों के तहत होता है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थान में समानता को बढ़ावा देने के लिए विनियम 2026 अधिसूचित किया। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेते हैं। इनका उद्देश्य है कैंपस में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। सामान्य श्रेणी के छात्रों का कहना है कि वे भी भेदभाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस नियम में उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। जबकि नए नियम में जातिगत भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ होने वाले कृत्यों तक सीमित कर दिया गया है। 2012 के नियमों में और 2025 के ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें करने पर सजा का प्रावधान था। अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया है। आलोचकों का मानना है कि इससे नियमों का दुरुपयोग बढ़ेगा और निजी रंजिश निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। संस्थानों को समानता समिति बनाना अनिवार्य है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। समान श्रेणी के छात्रों का आरोप है कि उन्हें इस निर्णय लेने वाली प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इस विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। 24 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सेक्शन 3 को असंवैधानिक और मनमाना घोषित करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार और यूजीसी का कहना है कि यह ऐतिहासिक रूप में वंचित वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कैंपस में व्याप्त संस्थागत जातिवाद को खत्म करने के लिए सख्त नियमों की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर चल रहे विरोध को निहित स्वार्थों को साजिश बताया जा रहा है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अंकुर निगम फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज रूम।